चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप देख रहे हो तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी धीमे आ रही है। असल में जो है मेरा गला बैठ गया है, बट मैं सोच रहा हूँ कि इस समय भी वीडियो आती रहे ताकि आप लोगों की जो तैयारी हो रही है IIT एग्ज़ाम वगैरह की वो कंटिन्यू रहे। तो वैसे तो मैं भी मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर, बट मैं सोच रहा हूँ कि आज से हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ग्रुप थ्योरी आपने नाम सुन रखा होगा ग्रुप थ्योरी का, तो पहले मैं लिखता हूँ इसको। तो पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी असल में आज हम सीधे ग्रुप थ्योरी पर नहीं जाएंगे। जाहिर सी पता है, अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो तो हम पहले इंट्रोडक्शन बताते हैं। पहले देखिए कि आपने BSc फर्स्ट ईयर, BSc सेकेंड ईयर और पिछले क्लास 10th की मैथमेटिक्स, क्लास 11th की मैथमेटिक्स, क्लास 12th की मैथमेटिक्स आपने पढ़ रखी है। अब थोड़ी सी चीज़ें जो है ना अलग होंगी, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं ग्रुप थ्योरी में थोड़ी सी चीज़ें अलग होंगी, और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि काफ़ी कुछ अंतर और काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा इस पूरे चैप्टर में। असल में ये पूरी एक मैथमेटिक्स पर बुक है, और ये जो ग्रुप थ्योरी है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में आता है। तो पहले मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये ग्रुप थ्योरी किस में पूछ जाती है। ये ग्रुप थ्योरी आती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में पूछा जाने वाला ये ग्रुप थ्योरी का एक हमारा चैप्टर है। तो वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, अगर मैं बताने बैठूंगा तो आज इंट्रोडक्शन में भी इसका इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, समझ रहे हैं। आज मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, एक बेसिक वीडियो होगी जो आपका ग्रुप थ्योरी में बेस तैयार करेगी। मानिए ग्रुप थ्योरी पूरे यूट्यूब में मैं ही जा रहा हूँ सबसे डिटेल में पढ़ाने। वैसे तो कई लोग पढ़ाए होंगे, अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, बट मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँगा वो वाकई में आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे होंगे बहुत अच्छे से बेसिक तरीके से, और इसके साथ साथ हम IIT JEM के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ेंगे। तो अगर कोई लेक्चर इस पूरे सीरीज़ में ग्रुप थ्योरी के एक प्लेलिस्ट बनेगी, उस पूरे प्लेलिस्ट या उस पूरे सीरीज़ में अगर आप देख रहे हैं कि कुछ लेक्चर्स बड़े हो गए हैं, कुछ लेक्चर आधे घंटे के ऊपर हो गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं। तो वैसे तो ये BSc में भी पूछा जाता है, कहीं कहीं ये MSc का सिलेबस है, बट अभी ये क्या है कि MSc एंट्रेंस IIT JEM में पूछा जाने वाला एक टॉपिक है। तो IIT JEM के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। IIT JEM के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम पढ़ रहे होंगे, इस बात का हमें ध्यान देना है। मतलब IIT JEM के सिलेबस में जितना आता है वो तो हमारा बेसिकली हमें आना चाहिए। तो ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी की। और सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, कौन सा अच्छा चल रहा है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन, मतलब बाइनरी ऑपरेशन को समझेंगे, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना? ठीक है। कुछ दिनों में मैं माइक लगा लूँगा, तो माइक में ज़्यादा बेहतर रहेगा, जब तक मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन है। वैसे तो ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस ग्रुप थ्योरी में। अभी हम बाइनरी ऑपरेशन नहीं बता रहे हैं, ठीक है। पहले हम समझ लें कि आखिर चैप्टर कितना बड़ा है, इस चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन सबसे पहले आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाइनरी ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे तो ग्रुप नहीं समझ पाएंगे। बात समझ रहे हैं? अगर आप बाइनरी ऑपरेशन नहीं समझ पाएंगे तो ग्रुप और ग्रुप की जो आगे की थ्योरी है
नहीं समझ पाए, ग्रुप तो समझ नहीं पाएंगे तो ग्रुप थ्योरी की तो बात बाद में। आपको ग्रुप समझने के लिए ग्रुप होता क्या है, ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हैं, बाइनरी ऑपरेशन आना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन के बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। बाइनरी ऑपरेशन के बाद हम पढ़ेंगे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी मैं टॉपिक का नाम लिख रहा हूँ जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जो IIT JEE में पूछे जाते हैं। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बाद हम देख रहे होंगे ग्रुपॉइड की। ठीक है, यानी पहले बाइनरी ऑपरेशन, देन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, देन ग्रुपॉइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेमी ग्रुप की। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ से चैप्टर शुरू हुआ बाइनरी ऑपरेशन से, फिर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, फिर ग्रुपॉइड, फिर सेमी ग्रुप आ गया। अरे अभी ग्रुप तो पता नहीं है, सेमी ग्रुप पहले कैसे पढ़ेंगे? बताएंगे, सब बताएंगे। अभी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अभी बस ये टॉपिक का नाम लिखिए कॉपी में। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये टॉपिक जैसे जैसे मैं लिखवा रहा हूँ इस चैप्टर में क्या क्या है, ठीक है, बस आप अभी वो लिखो, कौन क्या है, कौन पहले पढ़ा रहा है, और मैं जो पढ़ाऊँगा वो एकदम लाइन से होगा, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी, सेमी ग्रुप के बाद नंबर आता है मोनोइड का। सेमी ग्रुप के बाद हम पढ़ेंगे मोनोइड। ठीक, मोनोइड के बाद हम पढ़ेंगे ग्रुप। मतलब पहले बाइनरी ऑपरेशन, ठीक, देन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, देन ग्रुपॉइड, देन सेमी ग्रुप, देन मोनोइड एंड देन, यानी 1 2 3 4 5 टॉपिक पढ़ने के बाद हम छठवां टॉपिक अपना ग्रुप पढ़ेंगे कि बेसिकली ग्रुप है क्या। और इतना जो चीज़ें हैं, इतनी जो चीज़ें लिखी हैं ऊपर, ये आनी चाहिए। यहाँ से सवाल तो नहीं आएंगे, ठीक है, बट ये आपको पता होना चाहिए, और इसीलिए पता होना चाहिए ताकि आप ग्रुप समझ पाएँ। जब हम ग्रुप समझ लेंगे तो ग्रुप के बाद हम पढ़ेंगे इसी का छोटा सा, इसी का मतलब अप लेवल अबेलियन ग्रुप। ठीक, अबेलियन ग्रुप के बाद एग्जांपल्स वगैरह तो हम बात करेंगे, वो एक दूसरा चीज़ है, तो एग्जांपल वगैरह हम देखेंगे, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, अबेलियन ग्रुप, इसके बाद ग्रुप के बाद हम पढ़ते हैं सब ग्रुप। जैसे अगर आप थोड़ा बहुत, अगर आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ रखी है पहले से, तो आपको पता होगा कि उसमें वेक्टर स्पेस आता है। फिर वेक्टर स्पेस का जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम सब स्पेस पढ़ते हैं। तो वैसे ही जब हम ग्रुप पढ़ लेंगे तो सब ग्रुप आएगा। ठीक, इसके बाद आता है सब ग्रुप के बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कौन सा एलिमेंट? ग्रुप का एलिमेंट। अभी मैं बताऊंगा आगे कि ग्रुप में एलिमेंट क्या होते हैं वगैरह वगैरह। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप। पेशेंस रखिए, अभी हम बस टॉपिक ही लिख रहा हूँ, मतलब ये कितना बड़ा चैप्टर हो सकता है अभी मैं बस उतना ही बता पाऊँगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम देखेंगे होमोमॉर्फिज्म। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है होमोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म आपने लीनियर अलजेब्रा में पढ़ रखा है, कुछ वैसा ही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। होमोमॉर्फिज्म है तो आइसोमॉर्फिज्म भी होगा। आइसोमॉर्फिज्म
और होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म पढ़ने के बाद हम आएंगे साइक्लिक ग्रुप पर। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप पढ़ने के बाद हम कहाँ पर आएंगे? साइक्लिक ग्रुप पढ़ने के बाद हम आएंगे कॉसेट डिकम्पोजिशन। कॉसेट डिकम्पोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे लेग्रांज थ्योरम। अगर कुछ यहाँ पे जो टॉपिक हैं वो आप पहली बार देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, अभी बस आप समझ लीजिए क्या क्या है, ठीक है। कॉसेट डिकम्पोजिशन के बाद हम पढ़ेंगे लेग्रांज थ्योरम। लेग्रांज थ्योरम के बाद हम देखेंगे नॉर्मल सबग्रुप। नॉर्मल सबग्रुप के बाद हम देखेंगे सेंटर ऑफ अ ग्रुप। नॉर्मल सबग्रुप के बाद हम देखेंगे सेंटर ऑफ अ ग्रुप। सेंटर ऑफ अ ग्रुप के बाद हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेसी। अब ये कुछ आप नए हेडिंग देख रहे होंगे, कॉन्जुगेसी रिलेशन इन अ ग्रुप। कॉन्जुगेसी रिलेशन की बात कर रहे होंगे ग्रुप में। इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इसके बाद पढ़ेंगे हम कॉन्जुगेसी क्लासेस। जब हम कॉन्जुगेसी रिलेशन पढ़ लेंगे तब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेसी क्लासेस। अभी मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि ग्रुप 3 का सिलेबस कितना डिटेल में हो सकता है, ठीक है। क्लास इक्वेशन, और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ पे कोशेंट ग्रुप। जैसे कोशेंट स्पेस आपने वेक्टर स्पेस या अलजेब्रा में पढ़ रखा है, लीनियर अलजेब्रा में, वैसे यहाँ पे भी है क्या? कोशेंट ग्रुप्स। इतना पढ़ने के बाद, वैसे तो इतना बहुत है, लेकिन इतना पढ़ने के बाद आपका ग्रुप थ्योरी पे बेस कंप्लीट हो जाएगा। देख लीजिए कितना है, इतने सारे टॉपिक मैंने भी लिखवाए, ठीक। इतने सारे टॉपिक कितने हो गए ज़रा गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 टॉपिक, ठीक। 20 टॉपिक मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं। और अभी इतना नहीं है, मतलब इतना तो आ ही रहा है IIT-JEM में, इससे ज़्यादा आ रहा है। इसके अलावा क्या क्या आ रहा है ज़रा देखते हैं। इसके अलावा आपका आ रहा है परमुटेशन ग्रुप। क्या आ रहा है? परमुटेशन ग्रुप्स, ठीक। क्या आ रहा है? परमुटेशन ग्रुप। और परमुटेशन ग्रुप के बाद क्या आ सकता है? हाँ, परमुटेशन ग्रुप के बाद मतलब परमुटेशन ग्रुप के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। परमुटेशन ग्रुप के बाद हम पढ़ते हैं साइकिल्स के बाद हम पढ़ते हैं ट्रांसपोजिशन। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो सब कुछ नए टॉपिक दिख रहे होंगे, ठीक है। साइकिल्स, ट्रांसपोजिशन। इसके बाद केली थ्योरम, यहाँ पे भी एक थ्योरम होती है केलीज थ्योरम। जैसे अभी हमने ऊपर लेग्रांज थ्योरम देखा, यहाँ पे केलीज थ्योरम होती है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस देखी हैं, वैसे कॉन्जुगेसी क्लासेस परमुटेशन की भी होती है, समझ रहे हैं। वैसे ही कॉन्जुगेसी क्लासेस परमुटेशन की भी होती है। अच्छा, इसके अलावा ज़रा देखते हैं क्या हो सकता है। इसके बाद हम देखेंगे अल्टरनेटिंग ग्रुप्स के बारे में, लेकिन उससे भी पहले
अल्टरनेटिंग ग्रुप से पहले हम परमुटेशन ग्रुप का भी लिख रहे थे। तो ऑड परमुटेशन की भी बात करेंगे, ऑड परमुटेशन एंड इवन परमुटेशन, ऑड परमुटेशन एंड इवन परमुटेशन। तो ऑड परमुटेशन और इवन परमुटेशन क्या होता है ये भी देखेंगे। इसके बाद हम सीधा अल्टरनेटिंग मैप पढ़ेंगे और अल्टरनेटिंग मैप पढ़ेंगे। इसके बाद साइलो थ्योरम आती है, साइलोस थ्योरम, ये भी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। साइलो थ्योरम देखिए, साइलोस थ्योरम। तो ये एक पूरा चैप्टर है ग्रुप थ्योरी पे। अब आप बोलेंगे इतना ढेर सारा कौन पढ़ता है? तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगर ग्रुप थ्योरी में हमें कमांड बनानी है, अच्छे समझना है, टॉप करना है ग्रुप थ्योरी में, तो पढ़ना तो पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें छूट गई हैं, अभी मुझे ध्यान में आ रहा है, वो है यहाँ पर जब मैं होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म बता रहा था, तो इसी में क्या रहेगा, जब मैं होमोमॉर्फिज्म समझा रहा हूँ तो इसी में टॉपिक आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। और ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म के भी कुछ थ्योरम है। फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म और सेकंड आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम और सेकंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी पढ़ेंगे और इसके एप्लीकेशन देखें। इसके अलावा यहाँ पे हम देख रहे होंगे, इसी में ही देख रहे होंगे कुछ प्लस टॉपिक्स हैं। कम्यूटेटर सबग्रुप, ये एक तरीके का सबग्रुप होता है कम्यूटेटर सबग्रुप। और एक और टॉपिक है जिसका नाम है करेस्पॉन्डेंस थ्योरम। तो इतनी सारी चीज़ें ग्रुप थ्योरी में हैं। तो मैंने आपको ग्रुप थ्योरी का सिलेबस बताया, समझ रहे हैं? और ये बहुत डिटेल सिलेबस है, आप इसको नोट कर लें। दिस इज़ अ डिटेल सिलेबस ऑन ग्रुप थ्योरी। और IIT JEE में सारा नहीं आता, ठीक है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तब तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। UPSC में अगर आपका मैथमेटिक्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तब की बात कर रहा हूँ, तब तो सारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप IIT JEE देने वाले हैं तो फिर इतना नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना होता है। और अगर आपके पास समय कम है, एग्ज़ाम नज़दीक हो तो और सेलेक्टिव पढ़ना पड़ता है। तो ये है। अब मैं चाहूँ, लगभग 18 मिनट हो गया है और मैं चाह नहीं रहा हूँ कि आपका मैं और समय लूँ। हम लोग अगले लेक्चर से चैप्टर को शुरू करेंगे। बट अभी मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि अगर बाइनरी ऑपरेशन को बताना हो तो मैं सिर्फ 10 मिनट में बता सकता हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं आपको आराम से डिटेल में पढ़ाऊँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई बुक लेनी है तो बुक तो बहुत ढेर सारी है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी ग्रुप थ्योरी के लिए आप गैलियन की बुक आती है, ठीक है, लिख दूं क्या मैं? जी, बुक्स के लिए हम बात करें तो बुक्स के लिए पहला गैलियन देख सकते हैं। गैलियन आपकी एकदम बेसिक बुक है, आप पढ़िए। दूसरा ग्रुप थ्योरी के लिए वैसे तो बहुत ढेर सारी बुक हैं, लेकिन एक और बुक आप ले सकते हैं। क्वेश्चंस अगर आपको लगाने हैं तो आप ले लीजिए सॉम सीरीज़, यानी सॉम्स आउटलाइन। समझ रहे हैं? सॉम्स आउटलाइन। और अगर आपको ग्रुप थ्योरी में बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है तो आप NN भट्टाचार्य ले सकते हैं।
एन एन भट्टाचार्य, ये इंडियन बुक है, एन एन भट्टाचार्य। इसके अलावा एक और बुक है रामजी लाल की एक बुक आती है अलजबरा पर, रामजी लाल अलजबरा। असल में इसकी बहुत ढेर सारी वॉल्यूम्स हैं, तो आपको कौन सी वॉल्यूम लेनी है? आपको लेनी है वॉल्यूम 1, आपको लेनी है वॉल्यूम 1। तो मैं कहूँगा, मेरी अगर आप बात माने तो सबसे पहले आप एन एन भट्टाचार्य को खरीदिए, और एन एन भट्टाचार्य के साथ साथ आप रामजी लाल को भी खरीद लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें और भी अच्छे से दिया है, तो आप इधर ले सकते हैं। और अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, अगर आप जैसे दुकान में गए, एन एन भट्टाचार्य मांगे नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप रामजी लाल मांगे नहीं समझ में आ रहा है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बुक आती है एस के मापा हायर अलजबरा करके आती है। इसमें क्या है, लीनियर अलजबरा भी है और एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा भी है, यानी लीनियर अलजबरा और एब्स्ट्रैक्ट अलजबरा दोनों दे दिया है एक ही बुक में। तो एस के मापा की भी एक बढ़िया बुक है हायर अलजबरा, इसको देख लीजिएगा, ये तो आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी अच्छी है। तो ये बुक्स थी, मैंने ये 5 बुक बताई हैं, आप इसे देख सकते हैं। और एक बुक मैंने लेके आई है और वो है रामजी लाल वॉल्यूम 1। ये कैसे होती है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे है। तो दिस इज़ अलजबरा वॉल्यूम 1, ये वॉल्यूम 1 है, यहाँ पर देखिए अलजबरा की वॉल्यूम 1 लेनी है। और कौन से राइटर की है? रामजी लाल, शैल पब्लिकेशन। रामजी लाल कौन है ये आप देख लीजिए, मैं इसको खोल देता हूँ। रामजी लाल जो है, रामजी लाल प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स रहे हैं यूनिवर्सिटी इलाहाबाद वगैरह वगैरह। आप इसका पढ़ सकते हैं जब आप यहाँ पे पढ़ेंगे, तो इसमें प्रीफेस वगैरह भी दिया हुआ है, ठीक है, और ये प्रीफेस है, इसको पढ़िए। द बुक विच कंसिस्ट ऑफ 2 वॉल्यूम इज़ डिज़ाइन टू सर्व एज अ टेक्स्ट इन अलजेब्रा। 2 वॉल्यूम में है, तो ये बेसिक ये पहला वॉल्यूम है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है मिस्टर स्वप्निल श्रीवास्तव, अ रिसर्च स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग आउट दिस फॉर्म। उन्होंने इंडेक्स भी इस बुक का प्रिपेयर किया है, ठीक है। हाँ, तो हमारे टीचर रहे हैं, हमारे गुरु रहे हैं मिस्टर स्वप्निल श्रीवास्तव, तो उन्होंने भी इस बुक पर काम किया है। तो ये बुक भी बढ़िया है। अगर आप देखें तो पहले यहाँ पे चैप्टर है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, पहले यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स सिखाया गया है, फिर आपको सेट थ्योरी बताई गई है, फिर नंबर सिस्टम बताया गया है, फिर ग्रुप थ्योरी बताया। अब ज़रूरी नहीं है कितना है, इतना पढ़ना ही है आपको ग्रुप थ्योरी के लिए। आपको बेसिकली सेट क्या होता है ये पता होना चाहिए बस। अगर आपको सेट पता है तो ग्रुप थ्योरी आप कर ले जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे भी कुछ टॉपिक देखिए, डिफिनेशन एंड एग्जांपल्स, ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़, होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म जो मैंने बताया, जनरेशन ऑफ ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, कॉसेट डिकम्पोजिशन, लेग्रांज थ्योरम, प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वोशिएंट ग्रुप, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, परम्यूटेशन ग्रुप जिसको हम सिमेट्रिक ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें, इसके अलावा ग्रुप एक्शन, परम्यूटेशन रिप्रेजेंटेशन एंड साइलो थ्योरम, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, नॉर्मल सीरीज। बस हमको वहाँ देखिए 4.10 जो टॉपिक दिख रहा है साइलो थ्योरम, बस वहीं तक पढ़ना है, उसके आगे का टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं, मतलब बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है, वो एमएससी का सिलेबस है। तो ये हमें पढ़ना है ग्रुप थ्योरी में, ठीक। सो वी हैव टू डिस्कस दिस। तो आप ये बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, अलजेब्रा वॉल्यूम 1, रामजी लाल द्वारा, साइल पब्लिकेशन। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे ग्रुप थ्योरी के स्टार्टिंग की। तो जाहिर सी बात है, हम पहला टॉपिक क्या पढ़ा रहे होंगे? बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन। कहाँ पे लिखा मैंने? ये पहला टॉपिक हम पढ़ा रहे होंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो भी आपको इस सीरीज में मज़ा आने वाला है। अभी मेरा थोड़ा गला ख़राब है, बट 1-2 दिन में सही हो जाएगा, और जैसे ही सही हो जाएगा तब तो और मज़ा आएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।
पढ़ाई करते रहें और मैथमेटिक्स में बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।